हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी। और बच्चों क्या हाल चाल हैं। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और बच्चों इस चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। और बच्चों आज हम यू बैक्टीरिया में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म वो है साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं। बच्चों साइनोबैक्टीरिया जो है वो ऐसे प्रोकैरियोट है जिन्होंने सबसे पहले ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया। बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फोटोसिंथेसिस तो यू बैक्टीरिया में जो अदर बैक्टीरिया हमने पढ़े थे, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, लेकिन बच्चों उनके अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती थी। जबकि यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजन इवॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं। यानी मोस्ट प्रिमिटिव ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो है वो साइनोबैक्टीरिया हैं। बच्चों साइनोबैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं किसके अंदर, क्लास साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी में। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं साइनोबैक्टीरिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अकरेंस कहाँ पे है। तो बच्चों साइनोबैक्टीरिया मेनली जो हैं वो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो कैसे हैं, मरीन भी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों कि कुछ साइनोबैक्टीरिया जो सी में प्रेजेंट होते हैं और रेड कलर के होते हैं, उनकी वजह से रेड सी फॉर्म होता है। रेड सी जो नेम दिया है वो किस वजह से दिया है, वो ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम एक साइनोबैक्टीरिया है जो रेड सी में प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से सी का कलर रेड होता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे यदि हम मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ग्रुप्स से होते हैं उनके अंदर ये सिम्बायोटिकली प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रीन एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, मॉसेस, एंथोसिरोस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंड कुछ एनिमल्स में विस्पॉन्जेस, श्रिम्प, मैमल। तो इसका मतलब ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के साथ में सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों की एनाबीना अजोली जो है उसके अंदर एक्वेटिक फर्न, एनाबीना अजोली जो है वो एक्वेटिक फर्न एजोला के अंदर प्रेजेंट होता है। एनाबीना सैकेडी जो होता है वो साइकस के अंदर कोरेलॉइड रूट जो होते हैं उनके उसमें प्रेजेंट होता है। और बच्चों लाइकेन जो होते हैं उनके अंदर भी ग्रीन एल्गी के अलावा साइनोबैक्टीरिया जो है वो सिम्बायोटिकली प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ प्रोटोजोन के अंदर भी एंडोजोइकली या सिम्बायोटिकली साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनेली बोल देते हैं। नाउ स्ट्रक्चर, बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, और वो कॉलोनियल या फिलामेंटस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें यूनिसेलुलर फॉर्म, मल्टी सेलुलर फॉर्म दोनों मिलता है, और फिलामेंटस और कॉलोनियल फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, एंड फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेलुलर स्ट्रैंड्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राइकोम। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों फॉर्म में ट्राइकोम जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और ये ट्राइकोम के चारों तरफ होता है बच्चों जिलेटिन या म्यूसिलेज की लेयर, म्यूसिलेजिनस शीथ जो होती है उससे कवर्ड होते हैं बच्चों। साइनोबैक्टीरिया के अंदर थ्रू आउट लाइफ फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट होती है। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं नोस्टॉक का डायग्राम। तो नोस्टॉक के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि बहुत सारे सेल जो हैं वो एक स्ट्रैंड की फॉर्म में, थ्रेड की फॉर्म में प्रेजेंट है। मल्टी सेलुलर कंडीशन जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम। और ट्राइकोम के ऊपर क्या है, म्यूसिलेजिनस शीथ। बीच बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। और बच्चों ये हेट्रोसिस्ट जो होता है यही नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो बच्चों इसके बाद में हम देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइनोफाइसिन सेल। जो साइनोबैक्टीरिया का सेल होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। ये जो सबसे बाहर की तरफ लेयर है बच्चों, ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, उसके अंदर सेल वॉल होती है। ये जो है ये म्यूसिलेजिनस शीथ है, ये इसका सेल वॉल है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ फोल्डिंग्स बनाते हैं कुछ इस तरीके से। इन फोल्डिंग्स को बच्चों हम लैमेलिसोम भी बोल देते हैं। और लैमेलिसोम जो होता है ये काम करता है किसका, ये मीजोसोम की तरह भी काम करता है, सेंट्रल और पेरिफेरल मीजोसोम की तरह। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है बच्चों। और जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, सेंट्रल साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर आप देख पा रहे हैं थाइलेकॉइड्स, बहुत सारे मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है जिनके ऊपर पिगमेंट लगे होते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। और ये थाइलेकॉइड या क्रोमेटोफोर होता है, इनके ऊपर पिगमेंट, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर जो साइटोप्लाज्म में बच्चों उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल है, इंक्लूजन बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। और उसके अलावा सेंटर में क्या होता है, इसका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर नेकेड जिससे रिच डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, एक एक करके हम देखते हैं डिटेल में सेल स्ट्रक्चर के बारे में। द सेल स्ट्रक्चर इन साइनोबैक्टीरिया इज अ टिपिकली
प्रोकैरियोटिक। तो जो बच्चों प्रोकैरियोटिक सेल है उसके बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। यदि हम बात करें सेल के अंदर तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, क्रोमेटिन मटेरियल सेंटर में है साइटोप्लाज्म के अंदर, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जो कि डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड एंड जीसी रिच होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का डीएनए होता है। द सेल वॉल इज 4 लेयर्ड एंड इट इज इनवेरियबली कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस शीट कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स। तो बच्चों इस तरीके का जो है म्यूसिलेजिनस शीट होता है। एंड प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड है बच्चों। पेरिफेरी वाला जो होता है उसको हम पेरिफेरल साइटोप्लाज्म या क्रोमोप्लाज्म बोलते हैं, और सेंट्रल वाला जो होता है बच्चों उसको हम बोलते हैं सेंट्रोप्लाज्म। सेंट्रल जो पार्ट होगा वो कलरलेस होगा, उसके अंदर मेनली क्रोमेटिन मटेरियल होगा, और जो पेरिफेरल पार्ट होता है बच्चों उसको हम क्रोमोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है थायलेकॉइड्स जिसके ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम कौन सा होगा बच्चों? 70S टाइप का राइबोसोम होगा। जो मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है मेसोसोम के सिमिलर स्ट्रक्चर वो होती है लैमेलोसोम। और लैमेलोसोम जो होता है बच्चों वो न्यूक्लियर से कनेक्ट होता है, और इसका काम क्या होगा? एक तो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दूसरा डीएनए रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन में और डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। और बच्चों इसके अंदर मेम्ब्रेन जो है उसमें सेल मेम्ब्रेन में स्टीरॉल जो है वो एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट हो सकता है इंस्टीड ऑफ सैप वैक्यूल तो एब्सेंट होगा बच्चों, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है। गैस वैक्यूल जो है वो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करेगा। एंड साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों उसके अंदर थाइलेकॉइड के ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगे होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन थाइलेकॉइड आर क्लोरोफिल ए। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोरोफिल ए जिसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोफिल ए जो है वो साइनोबैक्टीरिया से लेकर के हायर और प्लांट जो है एंजियोस्पर्म है वहाँ तक प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल ए, उसके अलावा फाइकोबिलेंस में भी बच्चों 3 टाइप हैं, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जो इंक्लूजन बॉडी होती हैं वो और कौन कौन सी होती हैं? साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल जो कि प्रोटीन है, बीटा ग्रेन्यूल जो कि फैट है, साइनोफाइसिन स्टार्च और अल्फा ग्रेन्यूल जो बच्चों होता तो स्ट्रक्चरली स्टार्च जैसा है, बट इसकी प्रॉपर्टी जो है वो ग्लाइकोजन से सिमिलर होती है, अमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होती है। एंड वॉल्यूटिन बॉडीज, वॉल्यूटिन ग्रीन जो होते हैं बच्चों रिजर्व फॉस्फेट डीएनए वगैरह होते हैं। और पॉलीहेड्रल बॉडी जो होता है वो रुबिस्को रिच होता है, प्रोटीन क्रिस्टल्स होते हैं पॉलीहेड्रल बॉडी। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसके अंदर एक स्पेसिफिक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं गैडुकॉफ फिनोमेना। एक्चुअल में क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है बच्चों उनके अंदर हमने क्या देखा? हमने देखा कि फाइकोसाइनिन, फाइकोरिथ्रिन एंड एलोफाइकोसाइनिन ये 3 पिगमेंट हैं। तो बच्चों इन पिगमेंट की क्वांटिटी जो है अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑफ ओशन चेंज होती रहती है। जो डीप सी में एल्गे होंगे उनके अंदर फाइकोरिथ्रिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से उनका कलर जो है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑफ सी कलर ऑफ साइनोबैक्टीरिया चेंजेस फ्रॉम ब्लू ग्रीन टू रेड। ब्लू ग्रीन से रेड कलर की तरफ चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि रेड इसलिए ताकि ये जो फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट होता है उसकी हेल्प से अल्ट्रावायलेट या वायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर पाए, जो कि डीप सी में पेनिट्रेट कर पाते हैं, जबकि रेड लाइट जो होता है वो ज़्यादा डीप पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए इसने क्या किया? पिगमेंट जो है रेड कलर का पिगमेंट फाइकोएरिथ्रिन जो है उसको एक्यूमुलेट किया है, उसका अमाउंट को बढ़ा लिया, और इसी फिनोमेना को कि अलॉन्ग विद द डेप्थ ऑफ द सी कलर ऑफ एल्गी साइनोबैक्टीरिया एंड रेड एल्गी इज चेंज, दैट इज नोन एज गैडुकॉफ फिनोमेना। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों मेटाबॉलिज्म के बारे में कि साइनोबैक्टीरिया जो है वो किस कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है, वो भी ऑक्सीजनिक, जहाँ पर वाटर स्प्लिट होता है, और वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर का काम करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और CO2 को कन्वर्ट कर देता है फूड के अंदर। ठीक है बच्चों, साथ ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बच्चों बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है वो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। और बच्चों ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है इसको फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए,
ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बच्चों ऐसी कंडीशन जो है वो इसको प्रोवाइड करवाता है कौन? हेट्रोसिस्ट। यानी कि नॉर्मली नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन जो है वो हेट्रोसिस्ट के अंदर होता है। हेट्रोसिस्ट जो है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक टर्मिनल पोर होता है जो मैच्योरिटी पे डेवलप हो जाए, इसको हम पोलर ग्रेन्यूल बोलते हैं बच्चों। जो सेल बीच में होगी उनमें 2 पोलर ग्रेन्यूल होंगे, जो टर्मिनल सेल होगा उसमें एक सिंगल पोलर ग्रेन्यूल होगा। और बच्चों इसके अलावा थिकन सेल वॉल जो होता है इन सेल हेट्रोसिस्ट का, वो इसको इम्परमेबल बनाता है ऑक्सीजन के लिए, ताकि वो एनारोबिक कंडीशन मेंटेन कर पाए। इसके अलावा और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि इसके अंदर PS2 जो होता है वो एब्सेंट होता है। PS2 एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा बच्चों? वाटर के ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन बनने की साइड जो है वो PS2 है। तो PS2 यदि एब्सेंट होगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, PS1 प्रेजेंट इन सेल में तो ATP तो बन रही है, बट नाइट्रोजन फिक्सेशन सही से चलेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी, नाइट्रोजनस एंजाइम जो है वो सही से काम कर पाएगा। ठीक है बच्चों, इनके अलावा ये जो हेट्रोसिस्ट होता है वो फ्रेगमेंटेशन में भी हेल्प करता है बच्चों। और बच्चों ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है वो सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग कंडीशन दोनों में पॉसिबल होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें एनाबीना नॉस्टॉक, तो ये मोस्टली सिम्बायोटिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये दोनों जो है वो सिम्बायोटिक हैं। और बच्चों अभी हमने एग्जांपल देखा था कि एनाबीना एजोली जो है वो कौन से प्लांट के अंदर प्रेजेंट था? वो एनाबीना एजोली जो है वो एजोला में था, और साइकेडी जो था एनाबीना साइकेडी वो साइकस में था। नॉस्टॉक जो होता है वो एंथोसिरोस में होता है। तो इस तरीके से सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मे बी फ्री लिविंग ऑल्सो, फ्री लिविंग कंडीशन में भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। फ्री लिविंग कंडीशन में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। इनके अलावा बच्चों टॉलिपोथेरिक्स एंड ओलोसीरा, ये भी मेन नाइट्रोजन फिक्सर साइनोबैक्टीरिया हैं बच्चों। ये फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो जो पैडीफील्ड्स होते हैं बच्चों उसके अंदर कॉमनली ओलोसीरा जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई हमारी किसके रिलेटेड कि आखिर साइनोबैक्टीरिया कैसे अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करते हैं। और बच्चों अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में कि आखिर साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता है। तो बच्चों प्रोकैरियोट की तरह ये भी केवल क्या कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट हो सकती है। तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यदि यूनिसेलुलर फॉर्म है तो बाइनरी फिजन कर सकता है, फिलामेंटस है तो फ्रेगमेंटेशन कर सकता है, हेट्रोसिस्ट भी कुछ सर्टेन कंडीशन में ब्रेक होकर के न्यू फिलामेंट्स बनाते हैं। हॉर्मोगोनिया बच्चों, हॉर्मोगोनिया जो होता है वो कैसा होता है कि जैसे साइनोबैक्टीरिया के सेल है, तो ये साइनोबैक्टीरिया के सेल जो है वो जब डिवाइड करेगी यहाँ से, यदि ये ब्रेक होगा तो उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि इसके अंदर जो कोई पर्टिकुलर सेल होगी उसके अंदर क्या होता है? म्यूसिलेज का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और म्यूसिलेज का एक्यूमुलेशन जो है बच्चों वो कुछ इस तरीके से बाइकॉनकेव फॉर्म में स्टार्ट हो जाता है और सेल धीरे धीरे डेड हो जाती है। इस सेल को हम क्या बोल देते हैं? ये जो डेड सेल होगा बच्चों इसको बोल देंगे हम नेक्रीडिया। और ग्रेजुअली क्या होगा? ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हॉर्मोगोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जब यहाँ से ये ब्रेक हो गया बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर डेड सेल से, तो उसके बाद में जो स्ट्रक्चर होगी यानी 2 कुछ इस तरीके से फिलामेंट्स या साइनोबैक्टीरिया जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। और ये जो कंडीशन होती है बच्चों इसको हम हॉर्मोगोनिया, जो कि थिक म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड है, इसको हम हॉर्मोगोनिया या हॉर्मोसिस्ट जो है वो बोल देते हैं। और ये दोनों डिवाइड होकर के क्या करेंगे? न्यू जो साइनोबैक्टीरिया है उसका फॉर्मेशन कर देंगे। और बच्चों एकाइनीट तो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? ये खूब सारा फूड जो है उसको स्टोर कर लेता है और अपने सराउंडिंग में थिक वॉल्ड एकाइनीट बना करके और डॉर्मेंट स्टेज में पड़ा रहता है जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आती। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जर्मिनेट होकर के न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन। इसके अलावा कुछ बहुत ही इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात यदि हम करें बच्चों तो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो होता है बच्चों वो सिंगल सेल प्रोटीन की फॉर्म में यूज़ होता है, SCP, यानी ये प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में यूज़ होता है स्पाइरुलिना। और बच्चों जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं वो एल्गल ब्लूमिंग और यूट्रोफिकेशन प्रोसेस है उसमें भी रोल प्ले करते हैं।
क्या करते हैं ये, यदि न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा है तो बहुत सारा एल्गी ग्रो करने लग जाएगा और एक लेयर जैसा बना देगा, जिससे कि लाइट जो है वो एक्वेटिक बॉडी के अंदर नहीं जा पाती है और जो सबमर्ज प्लांट होते हैं वो डेड हो जाता है। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो एनिमल्स होंगे, फिश वगैरह होंगे, वो भी डेड होने लग जाएगा। तो इस टाइप की प्रोसेस जो है एल्गल ब्लूमिंग जो है वो किसकी वजह से हो जाती है, साइनोबैक्टीरिया की एक्सेस ग्रोथ की वजह से, जबकि जो एक्वेटिक बॉडी है उसके अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है बच्चों, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।